कल मैंने बताया था कि चौहान जो है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ मानी गई है। तो बोला गया कि ये जो ओरिजिनेट होता है चाहमान से होता है, चाहमान। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? चाहमान से, या इसको ये भी कहते हैं चाप, हरि, मान, नीतिमान, इन शब्दों से भी बोला जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई। तो कौन से चार शब्द हैं? चाप, हरि, मान और नीतिमान। नीतिमान, इन चारों वर्ड से भी बोला जाता है कि इसकी ओरिजिनेशन हुआ है, इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक ग्रंथ है आपका, एक बुक है या ग्रंथ बोलो, जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय बुक का नाम है। और इसके राइटर कौन है? मैंने पहले भी बताया है, इसके राइटर है जय नायक भट्ट। जय नायक भट्ट। ठीक है, इस बुक में सबसे पहले चाहमान वर्ड यूज किया गया। इतना क्लियर हुआ ना? चौहान वंश का ओरिजिनेशन चाहमान वर्ड से या इन चार नामों मानते हैं। और सबसे पहले जो बुक है क्या? पृथ्वीराज। इस पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय जिसके राइटर जयनायक भट्ट है, उसने यूज किया। इतना क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स फॉर ओरिजिनेशन ऑफ चौहान। इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मतलब कौन से इतिहासकार ने, कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बता दिया, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। तो यानी कि चौहानों के उत्पत्ति के सिद्धांत, चौहानों के उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, अब ये कौन सा सिद्धांत है? एक्चुअल में ये बोला गया है कि देखो, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे बातें कहेंगे, बहुत सारे बुक, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें कहेंगे, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी उत्पत्ति, इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इम्पोर्टेंट योगदान है इसके चौहान के उत्पत्ति का। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, हमने पहले भी इस बुक का नाम लिया है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। और इसके राइटर कौन है? राइटर है चंद्र बरदाई। ठीक है, और किसी बुक में देखना इस चंद्र बरदाई का नाम बलिंद मिलता है इन सम बुक्स। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर? इस बुक ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है किसके? इस चौहान के ओरिजिनेशन का। ठीक है, इसमें जो आपका थ्योरी को माना जाता है वो है अग्निकुंड की थ्योरी। अग्निकुंड थ्योरी, ठीक है, अग्निकुंड की जो थ्योरी है इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इस थ्योरी का कौन बोलता है? इस चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में कौन से थ्योरी को माना गया है? अग्निकुंड की थ्योरी। क्लियर है इतना? अब अग्निकुंड की थ्योरी क्या कहती है? एक ऋषि थे जिसका नाम है वशिष्ठ। ऋषि थे, सेन थे, जिसका नाम है वशिष्ठ। इस वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर, आबू माउंटेन पर यज्ञ किया। यज्ञ को आयोजित करके 4 पुत्र निकले। कितने पुत्र निकले? 4 सन्स निकले। ठीक है, इन 4 पुत्र में कौन कौन थे? इन 4 पुत्र में आपको मिलेंगे कौन कौन? बताओ, एक मैंने पढ़ लिया है, प्रतिहार। सबसे बड़ा बेटा कौन सा था? प्रतिहार।
प्रतिहार के बाद दूसरे नंबर पर परमार। तीसरे नंबर पर कौन मिला? चालुक्य। चालुक्य या हम इसे सोलंकी भी कहते हैं, सोलंकी। ठीक है। और चौथे नंबर पर हमें कौन मिला? चौहान। सोलंकी भी याद रखना राजपूती होते हैं। क्लियर है? तो पृथ्वीराज रासो की जो बुक थी, इस बुक में चंद्रबरदाई ने कौन सी थ्योरी को बोला? अग्निकुंड की थ्योरी को बोला। और अग्निकुंड की थ्योरी ने बोला कि जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, यज्ञ से 4 पुत्र निकले, इन चारों पुत्रों को नाम रखा। ठीक है। लेकिन जब पृथ्वीराज रासो को बनाते बनाते चंद्रबरदाई मर गए थे, तो उनकी जो ये बुक थी, इस बुक को कंप्लीट किसने किया? चंद्रबरदाई के पुत्र ने, जिसका नाम क्या है? जलहट। जलहट। इनके बेटे का नाम क्या है? जलहट। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इस बुक में क्या है, तो इस बुक में आपको 18 अध्याय मिलेंगे। 18 अध्याय मिलेंगे। और इस 18 अध्याय में आपको 8 अध्याय चंद्रबरदाई ने लिखे और बाकी 6 अध्याय जो है, ठीक है, ओके, 6 अध्याय किसने लिखे? राजाबाई ने लिखे। और बाकी 4 अध्याय उसके पुत्र जलहर ने। क्लियर है? तो 18 अध्यायों, 18 चैप्टर्स आपके इस बुक, कितने चैप्टर्स है? 18 चैप्टर्स इस बुक में है। और इस 18 चैप्टर्स में मैं क्या कह रही हूँ कि जिसमें 8 चैप्टर्स तो चंद्रबरदाई ने खुद लिखे। 8 चैप्टर्स आपके चंद्रबरदाई ने खुद लिखे। ठीक है। 6 चैप्टर्स जो है राजाबाई ने लिखे। और बाकी के जो 4 चैप्टर्स है उसके बेटे जलहर ने लिखे। ठीक है। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, जनरल जेम्स स्टोक, एक नाम था हम लोग ने सुना था। ये कौन था? ब्रिटिशर्स था, अंग्रेज था। तो एक्चुअल में बात क्या है, कहाँ से ये जेम्स स्टोन आया हमारे राजस्थान? ऐसे उड़ के तो आ नहीं सकता, सडनली राजस्थान में ही उसको आना है। ठीक है, कैसे आया वो? तो व्हाट हैपन, एक्चुअली में जब ये आपका लास्टली जो आपका लड़ाई चल रहा था अंग्रेजों का, वो किसके साथ चल रहा था? मराठों के साथ, राइट? मराठास के साथ। तो ब्रिटिश जो थे, क्योंकि उस वक्त जो पूरा इंडिया था रियासती प्रिंसली स्टेट्स और आपके ब्रिटिश इंडिया में डिवाइडेड था, तो ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं प्रिंसली स्टेट्स कहीं इन लोग मराठों की मदद न करते। तो इस डर से क्या था, इस डर से उन्होंने अपने एक आदमी को इस प्रिंसली स्टेट भेजा। वो आदमी कौन है? कर्नल जेम्स स्टोक। ठीक है। अब कर्नल जेम्स स्टोक को बोला गया कि आप वहीं पे रहो, आप देखते रहना कि हमारे साथ वहां पर क्या हलचल चल रही है, आप हमें इन्फॉर्म करो, बाकी आपको कहीं नहीं आना है। तो जनरल जेम्स स्टोक वहां पे रहे, तो उन्होंने राजस्थान की जानकारी, राजस्थान की हिस्ट्री, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, ये वो सारी तमाम जानकारियां करने लगे। तो इसके बाद इसके हाथ में, जेम्स स्टोक के हाथ में लगी ये वाली बुक। कौन सी बुक? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बुक इसके हाथ में। तो इसका मतलब क्या कि इसके उदारक कौन है? उदारक अगर पूछा जाए कि इस ग्रंथ के उदारक कौन है, तो बोलना कौन है? कर्नल जेम्स स्टोक। सारी जानकारियां लोगों के सामने बुक को रखा, उसमें लिखी हुई भाषा लोगों से पढ़वाई। वो हर एक व्यक्ति के पास जाता और उसने अपना एक गुरु भी बनाया था कि यहाँ की लैंग्वेज को समझने के लिए इसने अपना एक गुरु बनाया था, जो कि एक जैनी थे। हम लोग देखेंगे नाम कौन, जैनी। क्लियर? क्लियर हो गया ना? अब देखो, उसने लोगों से, हर तरह के लोगों से बहुत जानकारियां, इधर उधर बहुत कुछ। तो मोइनली जो चौहान बोलते हैं उन्हें सूर्यवंशी बोलते हैं। चौहान को पहला देखो, चौहान को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, ठीक है, क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। और इनकी डायनेस्टी की स्थापना 551 ईस्वी से पहले ही हो चुकी। ठीक है, इनकी जो स्थापना है राजवंश की, इसके पहले ही हो चुकी थी। बट हमें इस जो आपके अच्छा,
ये एक इम्पोर्टेंट है कि अगर ये बोला जाए कि ये सूर्यवंशी है, का मतलब हम लोग ने क्या देखा कि जेम्स टोड कौन बना, पृथ्वीराज रासो क्या है, पृथ्वीराज रासो। अब इस ये उसमें ये जो चौहान है, चौहान जो सूर्यवंशी है, कौन से दो बुक ने बोला, अमीर महाकाव्य ने बोला और जीएच ओझा ने बोला। दोनों ने क्या बोला कि चौहान जो थे सूर्यवंशी थे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का पहला किसने पूरा इतिहास बोला, तो वो बोला जेम्स टोड ने। अगर ये पूछे कि इंडियन जिसने राजस्थान का पूरा हिस्ट्री सबसे पहले बोला, तो जीएच ओझा ने बोला। क्लियर है। और एक चीज और जानना कि जो जेम्स टोड है वो राजस्थान हिस्ट्री को फर्स्ट टाइम एक सीरीज में और प्लस साइंटिफिकली भी सबसे पहले जेम्स टोड ने ही लोगों को जानकारी दी, लोगों को बताया ये ऐसे। तो क्लियर है ना ये? ओके। अब देखो कोई घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं, सिंस ही ट्रैवल थ्रू हॉर्स दैट्स व्हाई एवरीबॉडी सेज एज घोड़े वाले बाबा। ठीक है, इसको बोलते थे जेम्स टोड। इतना ही हमें जानना है। क्लियर है? इससे ज्यादा अगर कुछ हम लोगों को कुछ नहीं जानना। अब बताओ नयन चंद्र सूरी कौन थे? ये नयन चंद्र सूरी एक्चुअली एक साहित्यकार थे, ये एक जैनी थे। मैंने आपको क्लास में भी पहले बताया, जब ये सूरी वगैरह देखोगे या बहुत पुरानी पुरानी किताबें देखोगे प्राचीन युग की, तो समझ लेना वो जैनिज्म से ही रिलेटेड है, जैन मंदिरों में ही मिलता है। क्योंकि सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग थे राजस्थान के स्टेट में, वो कौन थे? जैनी। ठीक है, क्लियर है। तो नयन चंद सूरी कहाँ के थे? आप बोलना कि नयन चंद सूरी ताम्र नगरी या आहड़। आहड़ जो है पहले कहा जाता था, किसको कहा जाता था? ताम्र नगरी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? राजस्थान को। तो नयन चंद सूरी के टाइम में, ये जो आपके नयन चंद्र सूरी है, नयन चंद्र सूरी के टाइम में इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्र नगरी यानी कि यहाँ से तांबा बहुत मिलता है। हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा तांबा मिलता है। इसीलिए यहाँ पर आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहां पे भी तांबे का यूज इसी के पास से लिया जाता है। ताम्र नगरी या आहड़ या अभी का राजस्थान। क्लियर है? ये सारी चीजें किसमें बताई जा रही है? ये सारी चीजें बताई जा रही है हमारे नयन चंद्र सूरी के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपके जो हिस्टोरियन है जीएच, इन्होंने क्या कहा कि आर्यन जो है एक्चुअली वो क्या है? क्षत्रिय है। आर्यन, आर्यन जो है वो क्षत्रिय है। याद रखना, अगर कभी कहीं पूछ लिया जाए तो बता देना। क्लियर? तो ये इसी से रिलेटेड हम लोग को बताना। क्लियर? अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम, ये तो पता चल गया ना। अच्छा, एक और थी, क्वेश्चन जैसे बनता है कि चौहान जो है, चौहान जो है वो सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी है किसने किसने कहा है? एक तो आपके नयन चंद्र सूरी ने कहा, नयन चंद्र सूरी ने कहा। दूसरा आपके जीएच ओझा ने कहा, ओझा ने कहा। और तीसरा आपका जय नायक भट्ट ने कहा। ठीक है, इन तीन लोगों ने क्या किया कि ये सूर्यवंशी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चौहान जो है चंद्रवंशी, चंद्रवंशी ये किसने कहा है? ये आबू का एक शिलालेख है। आबू का क्या है? शिलालेख, शिलालेख। ठीक है, यानी कि जो शिलाओं पे, जो पत्थरों पे लिखा जाता है। ठीक है, तो शिलालेख में बताया गया है क्या कि ये चंद्रवंशी है। तीसरा क्वेश्चन, चौहान जो है, चौहान जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये एक्चुअली बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मणों से हुई थी। ये कौन बता रहा है? दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। बहुत बार इस वाले डॉक्टर का नाम सुनोगे अपने डिफरेंट डिफरेंट टिप्पणी के लिए। ठीक है, और कहाँ पे मिलता है ब्राह्मण है? एक आती है कयाम खां रासो, हाँ रासो, इसको भी हम लोग कयाम खां रासो को भी डिस्कस करेंगे। उसमें भी लिखा गया है कि
जो आपके इस बुक है, इस बुक को लिखा गया है राइटर जो है आपके नियामत खान, नियामत खान है, जिन्होंने बोला है कि ये क्या है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक नोट लिखो यहाँ पर। नोट क्या है? नोट ये बताया जा रहा है कि जो एक बिजौलिया शिलालेख है, बिजौलिया पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बिजौलिया शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख है जिसमें बताया गया है कि जो चौहान है, चौहान की जो ओरिजिनेशन हुआ है, या चौहान जो ओरिजिनेट हुए हैं, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चौहान से रिलेटेड अभी तक हम लोग उसका ओरिजिनेशन ही पढ़ रहे हैं। अब कल मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है चौहान जो है फॉरेनर्स हैं या विदेशी है। क्या है? चौहान जो है वो क्या है, फॉरेनर्स है या विदेशी है, ये किसने कहा है? ठीक है, चलो पेन चेंज करते हैं। ये टॉपिक होगा कि चौहान का, चौहान का फॉरेन, फॉरेन ओरिजिनेशन, किसने क्या क्या कहा है? देखो, एक्चुअल में 4 ट्राइब्स हैं, 4 ट्राइब्स बोलो या 4 जातियां बोलो। कौन कौन सी 4 जाति हैं? शक, शीथियन, शीथियन, हुण और कुषाण, हुण और कुषाण, ये 4 जातियां हैं। और बोला गया है क्या कि इनमें क्या है कि जो ये विदेशी जातियां हैं, उनका हाइब्रिड है, और इसीलिए कैसे स्थापित हुआ, विवाह किया गया और विवाह से ऑफस्प्रिंग्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक विदेशी है। ठीक है, तो याद रखना, you will shock to know that कर्नल जेम्स डो, कर्नल जेम्स डो, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो आपके कौन है, चौहान, चौहान जो है ये क्या है, शक प्लस शीथियन का प्रोडक्ट। देखो, हर एक जो विदेशी होता है ना, वो हमेशा अपने आप को ही प्रमोट करता है। अब इधर तुम देख रहे हो कि ये पृथ्वीराज रासो को पढ़ रहा है, सारी चीजों को देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन फिर उसने क्या कह दिया, किसको प्रमोट किया? उसने बोल दिया कि चौहान जो है इतने वीर है, इतने शक्तिशाली है, इतने बड़े राजपूत है, पर ये है किसके प्रोडक्ट? इसका जो ब्लड है वो एक्चुअल ब्लड जो फॉरेनर्स का है, वो शक और शीथियन का है। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट हाउ मच मैनिपुलेशन इज गोइंग ऑन इन एवरी हिस्टोरी। ठीक है, दूसरा एक बी ए स्मिथ है, बी ए स्मिथ। ठीक है, बी ए स्मिथ ने क्या किया कि चौहान जो है हुणों से ओरिजिनेट हुआ है, हुणों से ओरिजिनेट हुआ। क्लियर? ठीक है, और एक क्रुक भी है, क्रुक भी यही कहते हैं, क्रुक है हिस्टोरियन, वो भी यही कहते हैं कि हुणों से हुआ। ठीक है, और अलेक्जेंडर ने क्या कहा है कि इनकी उत्पत्ति कुषाण से हुई। अलेक्जेंडर, ठीक है, कनिंघम ने क्या किया है कि कुषाणों से हुई, कुषाणों से इनकी उत्पत्ति हुई। क्लियर है? ओके, लेकिन एक थोड़े से अजीब लगता है, लेकिन एक डॉक्टर, एक हिस्टोरियन है, नोट लिखो, नोट लिखो, भले ही वो इंडियन हिस्टोरियन है, डी आर भंडारकर, भंडारकर, इन्होंने क्या कहा कि ये विदेशी जाति खज्र से हुई, खज्र, खज्र जाति से, जो कि एक विदेशी जाति है, जो कि एक विदेशी जाति है, खज्र, उससे हुई है चौहानों की उत्पत्ति। दीज आर द
4 to 5 लिस्ट ऑफ थ्योरीज, जिसमें ये बताया गया है कि चौहान की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई। अब ये देखो, मुझे यहाँ पे एक बात ये कहनी है, जब इतनी सारी चर्चाएं हो रही है चौहान के बारे में, सब कह रहे हैं कि भैया ये मेरे से हुआ है, ये मेरे से हुआ है, इसका मतलब दे आर पावरफुल, दे आर पावरफुल, दे आर मोर स्ट्रेंथन, उनमें बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल थे वो। अपने क्षेत्र को जीतना, अपनी ब्रीड को कायम रखना, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात, मतलब बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन थे। ठीक है, सो दैट्स वाई जब कोई लोग बोलना है तुम मेरे के हो, तुम मेरे हो, इसका मतलब खुद में एक अच्छी सी एंटिटी है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? देखो, जब हम लोग चौहान डिस्कस करते हैं ना, चौहान डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत कहीं कहीं तुम लोग रणथंभौर के चौहान, ठीक है, कोटा के चौहान, तो ऐसे ऐसे जगह से देखो। एक्चुअल में क्या है कि इनका वंश जब आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट स्थानों पे गया तो वहां तो अपना साम्राज्य स्टैब्लिश किया इस आधार। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इसके स्टैब्लिशमेंट करता कौन है, हु स्टैब्लिश चौहान डायनेस्टी, या चौहान वंश का संस्थापक कौन है, चौहान स्टैब्लिश, या ये बोलो कि चौहान वंश की संस्थापक। क्लियर? चौहान वंश की। अब देखो, एक थे, हमने आपको पहले भी बोला था कि 551 ईस्वी से पहले ही इनकी वंश की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन लेकिन जब हमें स्थापना की एक पर्टिकुलर एविडेंस के साथ चाहिए तो हम कहेंगे एक है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान बोला जाता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान डायनेस्टी का, चौहान डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, चौहान जात जो आपका वंश है, राजवंश है, उसका जो संस्थापक है वासुदेव चौहान को बोला गया। ठीक है, ओके। तो अब कैसे स्थापित हुआ, तो ये बोलना है कि एक प्लेस है, क्या नाम है, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य, तो ये एक जगह है, नामक स्थान है, नामक स्थान है, जहाँ पर चौहान वंश की स्थापना हुई, जहाँ पर चौहान वंश की। ठीक है, अब ये जगह कहाँ पर है, कोई मुझे बताएगा? सपाद लक्ष्य कभी नाम सुना है? सी, ये सपाद लक्ष्य अभी का जो सांभर है ना, अभी का जो सांभर है वहां पर ये सपाद लक्ष्य है। तो इसका मतलब क्या कि ये चौहान वंश की स्थापना हुई सांभर में। ठीक है, अब सपाद लक्ष्य का मतलब क्या है? सपाद लक्ष्य का मतलब होता है 1.25 लाख गांव का समूह। सपाद लक्ष्य का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ सपाद लक्ष्य, इसका मतलब क्या है? 1.25 लाख गाँवों का, ठीक है, 1.25 लाख गाँव का ग्रुप ऑफ विलेजेस। क्लियर है? ओके। अब देखो, अगर कोई बोले कि भैया शाकंभरी माता कौन है, किसके कुल देवी है, तो बोलना चौहान वंश के जो कुल देवी है उनका नाम है शाकंभरी, और इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया। क्लियर है? अब कोई बोलेंगे जीण माता फिर कौन है, कोई बोलेंगे जीण माता कौन है। ठीक है, तो जब हम लोग आगे आगे करते जाएंगे तो तुम्हें जीण माता, शाकंभरी माता और ये सारी चीजें बोला जाएगा। अभी मैंने बोला ना शाकंभरी चौहान। क्लियर है? हम लोग और डिस्कस करते हैं। अगर ये बोला जाए कि चौहान की
इनिशियल कैपिटल क्या था, इनिशियल कैपिटल, ठीक है, इनिशियल कैपिटल, या बोला जाए कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, तो याद रखना अही छत्रगढ़, अही, अब ये अही छत्रगढ़ नाउ करंटली क्या बोलता है, करंटली नागौर, करंटली क्या है, नागौर है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो हम पीछे के राज्य मतलब ओल्ड नेम के साथ न्यू नेम भी डिस्कस करते जा रहे हैं, तो आप पूछने को देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं पुराने के साथ साथ नया वाला भी बोल देती हूँ, क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, तुम लोग किसी किसी बुक में अजमेर, अजमेर, अजमेर को बोला जाएगा कैपिटल ऑफ चौहान, देखो हर एक राजवंश, हर एक डायनेस्टी में राजा तो बहुत सारे होते हैं, संस्थापक भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट राजा जो हैं, जो कि बहुत प्रभावशाली है उनके पूरे राज्य में, वो कुछ ही होते हैं, राइट। तो इसी में भी हम लोग, इसमें भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे। अब ये कैसे यह कैपिटल हुआ, एक्चुअल में इनिशियल पॉइंट पर तो तुम्हारा अही छत्तीसगढ़ या नागौर ही उनका कैपिटल था, लेकिन अजय राज, अजय अजय राज इनके एक, अजय राज चौहान जो है, अजय राज चौहान जब तक ये राजगद्दी पे बैठ के अजमेर की स्थापना नहीं करते थे, तब तक क्या था, कैपिटल नागौर या अही छत्तीसगढ़ था। जैसे अजय राज ने सिंहासन पर बैठे और अजमेर का स्थापना की, तो वो क्या हो गई, अजमेर इनकी राजधानी होगा। और ये कौन से टाइम पीरियड में हुआ, 1130, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब क्या है, अब एक क्वेश्चन आएगा कि सांबर झील का निर्माण किसने किया, सांबर झील का निर्माण किसने किया, हु मेड सांबर लेक, सांबर लेक इज मेड बाय, ठीक है, किसने बनाया, तो देखो ये एकदम इनिशियल पॉइंट पर जाओ, एकदम इनिशियल पॉइंट पर वासुदेव चौहान थे, वासुदेव चौहान माने सपाद लक्ष्य था, सपाद लक्ष्य यानी कि आपका सांभर था, तो इसका मतलब सांभर में जब झील बनाया जा रहा है तो कौन बनाएगा, वासुदेव चौहान, कौन बनाएगा, वासुदेव चौहान, वासुदेव, ठीक है। अब देखो कुछ और बता रहे हैं, ये जो झील है ना, यहाँ पे देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ स्थित है, और इस देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी, प्लीज ये सारी चीजें याद रखना। और मैं आपको फिर से बोले, सम ऑफ देम आर इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम हमेशा प्लीज राजस्थान से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन हो, हिंदी वाला जरूर पढ़ना, उसके हिसाब से में आंसर देना, ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो सांबर झील से रिलेटेड हमने क्या देखा, सांबर झील बनाया किसने, सांबर झील पर कौन सा तीर्थ स्थल है, और इस तीर्थ को क्या कहते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,